ओम गजानंदनम भूतगणादिवित् कपितजम्फलचारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारम नमामि विधिनेश्वर पादपंकजम। राधे राधे प्रिय भक्तजनों, इस बार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी का व्रत 5 अप्रैल दिन रविवार को किया जाएगा। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा की जाएगी और यह चौथ साल भर की सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से व्रत रखकर गणेश भगवान की पूजा करें और कथा अवश्य सुनें। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख संकटी चतुर्थी की व्रत कथा। कथा श्रवण करते समय अपने हाथ में गेहूं के साथ 9 या 11 दाना ले लें और इसके बाद कथा का श्रवण विघ्नहर्ता भगवान गणेश और चौथ माता का ध्यान करते हुए करें। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को इस बात की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रक्तदेव नाम के एक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम कुबेर और इंद्र आदि देवों से की और उनके राज्य में धर्मकेतु नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण रहा करते थे, जिनकी 2 पत्नियां थीं, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला कोई न कोई व्रत करती थी, जिस कारण से उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वही चंचला कोई व्रत नहीं करती थी और भरपेट भोजन करती थी। कुछ दिनों के बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचला को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तुमने तो इतने व्रत और उपवास किए हैं जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है और फिर भी एक कमजोर सी कन्या को जन्म दिया है। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हस्तपष्ट बनी हूँ, वैसे ही स्वस्थ बालक को भी मैंने जन्म दिया है। चंचला की बातें सुशीला के हृदय को चुभने लगी। फिर वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरे भक्तिभाव से के साथ संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत किया है। व्रत के प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगे प्रवाहित होंगे और तुझे वेद शास्त्र विद्वता एक पुत्र भी होगा। वरदान देने के बाद विघ्नहर्ता गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान से मिले वरदान के अनुसार उस कन्या के मुंह से मोती और मूंगे झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ दिनों के बाद उनके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के बाद चंचला घर का पूरा धन समेटकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला अपने पति के ही घर में रहकर अपने पुत्र पुत्री का पालन पोषण करने लगी, क्योंकि सुशीला की कन्या के मुँह से मूंगे और मोती झरा करते थे, जिसके कारण से उसके पास काफ़ी धन एकत्रित हो गया था। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार में ईर्ष्या करने लगी। एक दिन उसके मन में उनकी हत्या का विचार आया और इसी हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में ढकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की पुत्री की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्दंड हो गया। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा से भगवान कर रहे हों, उसे भला कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान को धन्यवाद मन ही मन प्रार्थना भी की। उधर चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम तो बहुत ही दयावान हो, हमें क्षमा करो। अब हम दोनों कुलों का उद्धार केवल तुम ही कर सकती हो। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो, भला उसका कोई मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद सुशीला के कहे अनुसार चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया और गणेश भगवान की कृपा से अब दोनों परिवार के बीच सब सही हो गया। जिस पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा होती है, उसके तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश जी जिस प्रकार सुशीला की मदद की, उसी तरह वे सभी की मदद करें। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। भक्तजनों, अब सुनिए चंद्रदेव की कथा, क्योंकि आज के पावन दिन पर चंद्र देवता की पूजा का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव के भगवान श्री गणेश जी के ने श्राप दिया था और इस कथा का वर्णन भी गणेश पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार एक बार की बात है, कैलाश के शिव सदन में लोक पितामह ब्रह्मा जी कपूर गौरम शिव जी के समीप बैठे हुए थे। उसी समय वहाँ देवर्षि नारद भी पहुँचे। उनके पास एक बहुत सुंदर और स्वादिष्ट अपूर्ण फल था। उसी फल को देवर्षि ने करुणामय उमाना शंकर जी के कर कमरों में अर्पित कर दिया। अद्भुत और सुंदर फल को पिता के हाथों में देकर गणेश भगवान और कुमार कार्तिकेय दोनों ही बालक उसके आग्रहपूर्वक मांगने लगे। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी, ये देवर्षि द्वारा दिया गया अपूर्ण फल एक ही है और इसे गणेश जी और कुमार दोनों चाहते हैं। अब आप बताएं, इसमें मैं किसको दूं? ब्रह्मा जी ने कुछ सोच विचार कर उत्तर दिया कि प्रभु, गणेश जी के छोटे होने के कारण इस एकमात्र फल के अधिकारी तो पड़ा
नंद अर्थात कार्तिकेय जी हैं। फिर शंकर जी ने वह फल कुमार कार्तिकेय जी को दे दिया, किंतु पार्वती नंदन गणेश जी सृष्टि ब्रह्मा जी पर कुपित हो गए। लोक पितामह ने अपने भवन पहुंचकर सृष्टि रचने का प्रयास किया तो गणेश जी ने अद्भुत विघ्न उत्पन्न कर दिया है। वे अत्यंत उग्र रूप से विधाता के सम्मुख प्रकट हुए। विघ्नेश्वर के भयानक कत्तम स्वरूप को देखकर अब ब्रह्मा जी भयभीत होकर कांपने लगे। गजानन विकट मूर्ति, विचित्र रूप और ब्रह्मा जी का भय और कंपन देखकर चंद्रदेव अपने गढ़ों के साथ हंस पड़े। हर कल्प में भगवान के अनेकों अवतार होते हैं और भगवान अवतार ग्रहण कर लीलाएं करते हैं। कल्प भेद के अनुसार इस लीला को कुछ और तरीके से भी कहा जाता है कि एक बार श्री गणेश जी अपने वाहन मूषक पर भ्रमण करते करते चंद्रलोक पर चले गए। वहाँ पर अचानक ही गणेश जी मूषक से गिर पड़े। यह देखकर चंद्रदेव अभिमानवश हंसे। फिर एक बार कुबेर देव भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी के पास भोजन का आमंत्रण देखकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वे चाहते थे कि भगवान शिव तथा देवी पार्वती उनके महल में आकर उनके यहाँ भोजन करें, लेकिन भगवान शिव कुबेर देवता के आमंत्रण का कारण समझ गए। जानते थे कुबेर केवल अपने मन की अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए ही उन्हें अपने महल में आमंत्रित कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होने का कारण बतलाते हुए वहां जाने से मना कर दिया। देवी पार्वती जी महादेव के मन की बात समझ गए। उन्होंने भी महादेव कि हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि अगर उनके स्वामी नहीं जा रहे हैं, हम भी अकेले नहीं जा सकते। अब ऐसे में कुबेर देव दुखी हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यदि आपको हमारी सेवा ही करनी है तो आप मेरे पुत्र गणेश जी को ले जाएं। गणेश आपको सेवा का पूर्ण मौका देंगे। अतः कुबेर के देव गणेश जी को ही ले जाने के लिए राजी हो गए। गणेश जी ने कुबेर देवता के महल में पेट भरकर भोजन किया। कुबेर देवता ने गणेश जी को खूब मिष्ठान खिलाया, लेकिन इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद भी, तरह तरह के पकवान खाने के बाद भी गणेश जी का मन नहीं भरा और वे सोचने लगे कि यहाँ के निकलते समय में वे कुछ मिठाइयाँ अपने ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय के लिए भी लेकर जाएंगे, कुछ स्वयं भी रास्ते में खा लेंगे। सोचकर गणेश जी ने बहुत सी मिठाइयों को अपनी गोद में रखा और अपनी मूषक पर सवार होकर चलने लगे। तभी गणेश जी के मूषक ने मार्ग में एक सर्प को देख लिया और वह भय से उछल पड़ा। इसी कारण गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और नीचे धड़ाम से गिर पड़े। परिणाम स्वरूप उनकी गोद से रखी सारी मिठाइयाँ भी धरती पर बिखर गई। गणेश जी अपनी मिठाइयों को एकत्रित कर ही रहे थे कि उन्हें किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन हंसने की आवाज़ लगातार आ रही थी। जैसे ही गणेश जी ने हंसने की दिशा अपनी दृष्टि घुमाई तो उनकी दृष्टि आकाश पर पड़ी। वहाँ उन्होंने चंद्रदेव को हंसते हुए देखा। अब तो गणेश जी विचार करने लगे कि उनकी मदद करने के स्थान पर चंद्रमा उनका मजाक उड़ा रहे हैं। चंद्रमा को हंसते देखकर अब तो गणपति को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत चंद्रदेव को श्राप दे डाला कि चंद्र, अब तुम किसी के देखने योग्य नहीं रह जाओगे। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो वह पाप का भागी होगा। और गणेश जी के मुख से निकला हुआ श्राप देखते ही देखते हकीकत में बदल गया और संपूर्ण आकाश में अंधकार छा गया। यह देखकर चंद्रमा गणेश जी की शरण में जाकर बोली, हे दुखहर्ता, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। अभिमानवश मैंने आपका परिहास किया। अगर मेरी रोशनी ही चली जाएगी तब तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और मुझे अपने किए का एहसास है। कृपा करके मुझे क्षमा करें भगवान और अपना श्राप वापस ले लीजिए। चंद्रमा की क्षमा याचना सुनकर उसे शरणागत देते हुए गणेश जी का मन क्रोध एवं शांत हुआ। उन्होंने कहा कि अपना श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ। यह तो होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, परंतु केवल माह में एक दिन ही के लिए। इसके अलावा तुम्हारा तेज 15 दिनों तक कम और उसके बाद 15 दिनों तक ज़्यादा होता रहेगा। इसके अलावा कुछ दिन विशेष त्योहारों पर तुम्हारी पूजा भी की जाएगी। यह विशेष व्रत त्यौहार तुम्हारी पूजा के बिना अधूरा माना जाएगा। तभी से चंद्रमा का आकार घटता और बढ़ता रहता है। और यही कारण है कि भगवान गणेश जी के द्वारा दिए गए वरदान के कारण गणेश चतुर्थी, करवा चौथ या पूर्णिमा आदि व्रतों के दौरान चंद्रदेव का पूजन अनिवार्य होता है। चंद्रदेव को मिले श्राप की एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, जिनका चंद्रमा के साथ विवाह हुआ था। प्रजापति दक्ष की शर्त थी कि चंद्रदेव अपनी सभी 27 पत्नियों के साथ एक समान व्यवहार करेंगे, लेकिन चंद्रमा को अपनी पत्नी रोहिणी से अधिक प्रेम था। इससे चंद्रदेव की बाकी पत्नियां दुखी रहती थीं। ऐसे में अपनी कन्याओं का दुख राजा दक्ष को देखा नहीं गया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे डाला। राजा दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और चंद्रमा का तेज धीरे धीरे कम होता गया। इसी श्राप के बाद कृष्ण पक्ष शुरू हुआ। हालांकि श्राप के कारण चंद्रमा का अंत होने लगा और अपने अंत को रोकने के लिए चंद्रमा ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए गए, जहाँ उन्हें शिव जी की उपासना करने की सलाह दी गई। इसके बाद चंद्रमा की आराधना से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया, जिससे उनका तेज लौट आया और इस तरह से शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ। और चतुर्थी तिथि के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ चौथ माता की पूजा करके कथा भी कही और सुनी जाती है। अब सुनिए
भक्तों, तो आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।